नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। आगे बढ़ें उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में इसी हफ्ते चुनाव का ऐलान, युवा वोटर तय करेंगे बिहार का भविष्य। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह बीजेपी के साथ, तेजस्वी क्यों भर रहे हैं 243 का दम। सभी पर आरोप लगाने वाले पीके अब बुरे फंसे। चिराग ने नीतीश पर जताया भरोसा। चुनाव से पहले एक और रेल लाइन की सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अब ये तय हो गया है कि कौन कौन लोग वोट डाल पाएंगे। आयोग का कहना है कि सभी दावे और आपत्तियों की जांच कर ली गई है। विपक्ष ने कुछ जिलों में नाम काटे जाने पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया है। अब चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। हफ्ते भर के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कुल 7.2 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। ये सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर पात्र नागरिक को सूची में शामिल किया गया है और अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी रही। आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगी और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। बिहार में अब ये चर्चा है कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। माना जा रहा है कि मतदान 2 चरणों में होगा और तारीखें त्योहारी सीजन के बाद पड़ सकती हैं। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दल अपना प्रचार अभियान और तेज कर देंगे। राजनीतिक दलों ने इस सूची के आधार पर अपने चुनावी अभियान को गति देना शुरू कर दिया है। बीजेपी, JDU, राजद और कांग्रेस ने अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकें शुरू कर दी हैं। इस बार बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 13.33 लाख नए वोटर जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। माना जा रहा है कि ये नया वोटर वर्ग चुनाव नतीजों में बड़ा असर डालेगा। राजनीतिक दल अब युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर देंगे। पुरानी मतदाता सूची से 69 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। राजद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा बढ़ाई जाए। पार्टी का कहना है कि कई लोगों के नाम ठीक से दर्ज नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने तय प्रक्रिया के अनुसार काम किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों से उसे सिर्फ 128 आपत्तियां और दावे मिले हैं। आयोग ने इन्हें निपटा दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये संख्या बहुत कम दिखाई गई है और आयोग पूरी पारदर्शिता नहीं बरत रहा। अब ये मुद्दा भी चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है। उधर भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे बिहार की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई हैं। पवन सिंह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में काफी अधिक है। इस मुलाकात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह को बीजेपी से टिकट देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे पार्टी को सांस्कृतिक और युवा समर्थन मिल सके। हालांकि पवन सिंह ने अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार के लिए कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह की एंट्री से भोजपुरी भाषी बेल्ट में वोटों का समीकरण बदल सकता है। विपक्षी दलों ने इसे लोकप्रियता का राजनीतिक दोहन बताया है। महागठबंधन में फंसे सीट बंटवारे के पेंच के बीच राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने फिर कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की बातचीत जारी रहेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने और सीटों पर ज्यादा दावा करने की रणनीति है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा आरोप लगाया है। नितिन नवीन ने कहा कि प्रशांत किशोर राजद की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीके का उद्देश्य सिर्फ एनडीए को बदनाम करना है, जबकि वो खुद कभी आपदा के समय बिहार की चिंता नहीं करते थे। ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजद ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज समर्थकों ने इसे सत्ताधारी दल की घबराहट बताया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को अगले 5 साल और मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वो खुद निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं।
चिराग ने यह भी कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ जातीय राजनीति कर रहे हैं और विकास के मुद्दों से भटक गए हैं। इस बयान से ये संकेत मिला कि चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहेंगे, जबकि पिछले चुनावों में उन्होंने अलग राह चुनी थी। इससे एनडीए की रणनीति में स्पष्टता आई है। बिहार चुनाव से पहले रेल मंत्रालय ने पावापुरी से नवादा तक नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेताओं ने इसे चुनाव से पहले जनता के लिए बड़ी सौगात बताया। हालांकि विरोधी दलों का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी वादा है, असल काम बाद में होगा। तो ये थी बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए शेष भारत के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।